वट सावित्री व्रत कथा क्या आप जानती हैं? एक पत्नी के अटूट प्रेम और दृढ़ संकल्प ने यमराज तक को झुका दिया था। यह है पवित्र वट सावित्री व्रत की कथा, जो हर सुहागिन के लिए सौभाग्य और पति की दीर्घायु का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे अश्वपति। उनकी पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुना। उन्होंने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना, जो अपने अंधे माता पिता के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तब ऋषि नारद ने चेतावनी दी कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ये जानकर भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी और उन्होंने सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन सावित्री अपने पति के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में गिर पड़े। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति के प्राण वापस मांगने लगी। यमराज ने कहा कि यह है प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन सावित्री के अटूट प्रेम, भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर यमराज ने उन्हें वरदान देने का वचन दिया। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। अंत में उन्होंने संतान का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, बिना पति के मैं संतान कैसे प्राप्त कर सकती हूं? सावित्री की बुद्धिमानी और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपनी प्रेम, तपस्या और दृढ़ संकल्प से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। तभी से यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। वे वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय सावित्री माता।